बहरहाल हम सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को जब जवाब मिलेंगे तो उनकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी आएगी आपसे। पी रामानम्मा का ये सवाल है और उनको 8 साल से डायबिटीज़ है स्वामी जी, 4 सालों से सर्वाइकल पेन भी है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो सर्वाइकल के लिए तो उष्ट्रासन, मर्कटासन, भुजंगासन जो हमने बताया वो कर लें। और रमन्ना जी जो है डायबिटीज के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन और मधुनाशिनी मधुग्रिट, दोनों या खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें आंवला एलोवेरा गिलोय मिला दें तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये पॉइंट भी दबा लें, बड़ा ज़बरदस्त है ये। और सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन के लिए तो खाली पेट पीड़ा नीलगोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट इतना ही खा लिया, और जो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, मर्कटासन जो हम बताते इसको कर लिया, बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन, और सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन के लिए ये बड़ा जबरदस्त है। तो अगला प्रश्न और ले लीजिए आप। सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन और डायबिटीज का उपाय तो हमने बता दिया है, इसको अपना लेंगे तो डायबिटीज ठीक हो ही जाएगी। अगला प्रश्न स्वामी जी प्रशांत का है। वो अपनी 6 साल की बेटी के लिए पूछ रहे हैं जिसे 2 महीने पहले डेंगू हुआ था। अब उसे अपेंडिक्स में सूजन की प्रॉब्लम है। स्वामी जी 6 साल का बच्चा है और उम्र बहुत कम है, अपेंडिक्स में सूजन है। तो देखो ये अपेंडिक्स की सूजन के लिए ना, एक तो सर्वकल्प क्वाथ बहुत अच्छा है, नहीं तो बच्चे को लीवामृत हम लिक्विड भी देते हैं। बच्चा 6 साल का पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन तो कर ही सकता है। और ये प्रशांत की मात्र बच्चे की बात नहीं है, किसी को भी यहाँ पेट में सूजन होना, सर्वकल्प काढ़ा पिला दो, सुबह सुबह अनार खिला दो, और लीवोग्रिट छोटे बच्चे को 1-1, और जो 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं तो 2-2 दे सकते हैं। लीवोग्रिट खाली पे, लिवामृत भटी और लिवामृत सिरप खाने के बाद दे दे। ये लीवर के लिए पॉइंट है, दाहिने हाथ में, यहाँ से बाएं हाथ में हार्ट के लिए, दाएं हाथ में लीवर के लिए। फिर ये पिंडली भी दबा दे। और मैंने देखा ये जो अपेंडिक्स के साइड में जो सूजन और दर्द होती है, ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। और पुनर्नवरिष्ट भी पिला सकते खाने के बाद। तो ये जो लोगों में भ्रांति है ना कि एक बार अपेंडिक्स में सूजन आ गई तो फिर उसको काट के निकालना ही पड़ता है, ऐसी बात ठीक नहीं है जी। तो ये जो हमने उपाय बताए हैं, पुनर्नवारिष्ट, उसके साथ पुनर्नवादी मंडूर भी 1 गोली दे सकते हैं, लीवोग्रिट, इसी से ही सूजन ठीक हो जाएगी। और प्रशांति जी फोन करके बताएगी कि मेरी बेटी ठीक हो गई 3 से 5 ही दिन में। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी रजनीश शुक्ला का अगला सवाल है। सुबह टॉयलेट जाने पर चेस्ट पेन होता है तो क्या उपाय करें? स्वामी जी इनका कनेक्शन क्या है चेस्ट पेन वॉशरूम के टाइम पर? अब देखो ये किसी को ना, ये रजनीश जी की बात नहीं, ये चेस्ट पेन जो है, जैसे ही वो टॉयलेट के लिए गए तो एक इसका कारण तो ये होता है कि शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाती है। पेट साफ होने से यद्यपि आदमी को रिलैक्स फील होता है, लेकिन एकदम से जो है आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, मलम वही बलम और विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचय। तो ये बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग की एक फिलॉसफी है। फिर भी जिनको ये छाती में भारीपन, सीने में भारीपन होता हो, तो टॉयलेट जाने के पहले और टॉयलेट जाने के तुरंत बाद अनुलोम विलोम कर लें, अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत या अर्जुनारिष्ट पी लें। ये हार्ट के कारण से भारीपन है तो उसमें भी फायदा हो जाएगा। और यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर होने से है तो ये ब्रोंकोम, ये जो है कंठामृत, ये कंठामृत तो आज भी आपको 1-2 बार खांसी भी आई ना, हाँ। तो ये सब रखा करो सारे अंकल्स के लिए। आप लोग तो ये जो समाचार पढ़ते हो ना, हाँ। तो ये कंठामृत रखा करो, या भूल गए थे ले आना घर से, तो ये कंठामृत रखा करो। एक बार भी जैसे ही गले में थोड़ा इरिटेशन हुआ तो मुंह में डाल लिया। और ये ब्रोंकोम, तो किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होने से एक भारीपन रहता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और उसके लिए प्राणायाम तो जरूरी है ही। स्वामी जी अच्छा वो आपने बता दिया, नहीं तो लोग तो इस प्रॉब्लम के चलते मुझे लगता है कि ये सब गोली खाते रहते हैं। जादुई गोली है वैसे। हुसैन ने एक बार मैंने बताया कि स्वामी जी अच्छा आपने बता दिया कि चेस्ट पेन का कोई मतलब नहीं है,
टॉयलेट से, नहीं तो लोग तो उसके लेते रहते, क्या बोलते हैं, इजाब गोल, इस चक्कर में। अगला सवाल हम ले लेते हैं स्वामी जी, चंचल महाजन का है। उनको साइटिका का पेन होता है, शुगर, थायराइड और विटामिन डी की प्रॉब्लम है। स्वामी जी क्या उपाय इनके लिए? देखो, सciatica के लिए तो त्रयोदशांग गुड़ अश्वशेला खाने के बाद खाली पेट पेडानिल गोल्ड, और ये ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, जिनको पेन है वे शुगर, थायराइड, विटामिन डी का ही है। तो विटामिन डी के लिए तो विटामिन D12 विटामिन D3 थोड़ी दिन ले लें। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट और मंडूकासन और पवन मुक्तासन ज़्यादा करें ना। और थायराइड के लिए उज्जाई और ये पॉइंट भी दबा लें, और थायरोग्रिट और धनिया का पानी उसका सेवन कर लें। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना, कई बार फिर कईयों को तो एक साथ 10-10 प्रॉब्लम होती है। तो योग कर लें, एक योग 100 रोगों की औषधि है, इसलिए मैं कहता हूं करो योग, रहो निरोग। बस सीधा सा मंत्र है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।